सूरत अल-बकरा आयत नंबर 110। वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, और कायम करो नमाज और दो ज़कात को। और वमा तुक़द्दिमु लिअन्फुसिकुम मिन खैर, और जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए नेकी में से, खैर में से, भलाई में से, तजिदूहु तुम पाओगे उसको इंदल्लाह, अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। तो क्या कहा गया कि नहीं, नमाज कायम कर और ज़कात दे। और इसका कुरान में बहुत बार बार जिक्र आता है, क्योंकि इससे इंसान अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाक हो जाता है। माल की मोहब्बत दिल से निकल जाती है, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। और आगे फिर ये भी कहा गया कि जो भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए कोई भी नेकी, तो उसे अल्लाह के पास अपने लिए महफूज पाओगे। क्योंकि सिर्फ ये दो नेकियां नहीं, क्योंकि अगर हो सकते एक इंसान ने नमाज पढ़ ली हो, ज़कात वो दे चुका हो, तो क्या फिर वो कोई नेकी नहीं करेगा? तो कोई भी नेकी करे तो अल्लाह के पास महफूज होगी उसके लिए। इंसान का सब्र महफूज होगा, इंसान की भलाई महफूज होगी, और नेकी में कसरत से इस्तग़फ़ार करना भी है। क्योंकि इंसान पर आने वाली अक्सर मुसीबतें उसके अपने हाथों से कमाई हुई होती है। वो भूल चुका होता है अल्लाह को, और अल्लाह ताला आजमाइश में डालकर उसे याद दिलाता है कि वो तौबा करे, मेहनत करे और कुछ बहुत अच्छा करे अपनी आखिरत के लिए और दुनिया के लिए भी। तो जो भी इंसान यहाँ से भेजेगा, चाहे छोटी नेकी चाहे बड़ी नेकी, कुछ भी, उसे अल्लाह के पास महफूज पाएगा।